हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णकांत रैकवार और मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.3 का संपूर्ण हल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आपको भी आप चाहते हैं मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में अच्छे अंक लाना, तो आप हमें अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें इस तरह से। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और हमें इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी उत्तर पुस्तिका में डाल लेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का हल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम किसी कॉपी में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो पेज के बीचों बीच, मैंने आपके हर वीडियो में आपने बताया है कि पेज के बीचों बीच आपको प्रश्न का हल लिखना है, जो भी आप कर रहे हों। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा उतनी ही अच्छी आपकी कॉपी देखी जाएगी। और ऐसे लोग जो बहुत अच्छी कॉपी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लोगों के अंक, ऐसे बच्चों के अंक सर्वथा बहुत अच्छे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमें पहले प्रश्न में ये पूछा गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे ही सिद्ध करना है। यानी वो भी जानता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, पर इसे कैसे सिद्ध करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या करते हैं हम दोस्तों, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं, जैसा कि हमसे कहा गया है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे इसलिए √5 बराबर a/b, जहां पर a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं और b बराबर नहीं है 0 के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले √5 जो संख्या दी गई है बटे में क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे और बराबर में क्या कर लेंगे, a/b। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि √5 अंश का काम करेगा और 1 क्या करेगा, हर का काम करेगा। क्यों, क्योंकि हमने विपरीत माना है ना। वो क्या कह रहा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करो। ये हमें भी पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, पर हमें क्या है, उसे सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है। अब उसे भी पता है कि वो झूठ बोल रहा है और हमें भी पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन झूठ को झूठ सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, फिलहाल ये मान लेंगे कि वो सत्य बोल रहा है। यानी हम ये कह देंगे कि इसके विपरीत हम यह मान लेंगे कि √5 कोई अपरिमेय नहीं बल्कि क्या है, कोई परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या होगी तो भाई परिमेय संख्या की परिभाषा तो आपने पढ़ी है। क्या होती है परिमेय संख्याएं, जिसका एक अंश होता है और एक हर होता है, और हर कभी शून्य नहीं होता। कक्षा 9th में पहला प्रश्न पढ़ा है ना, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है ना। तो शून्य के बटे में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, 0/1, यानी एक जो शून्य है वो अंश हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो हम क्या करेंगे, √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे और √5/1 बराबर a/b, जहाँ a का काम करेगा √5 यानी अंश का काम √5 और b का काम करेगा 1 यानी हर। और हम ये कहेंगे जो a और b दो संख्याएं हैं यह सह अभाज्य पूर्णांक हैं। अब इस प्रश्नावली में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान आपको रखनी है वो ये रखनी है कि इस प्रश्नावली में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, या तो √5 आएगा पेपर में, या √3 आएगा, या √2 आएगा, है ना। एग्जाम्पल भी आप किताब से देख लीजिएगा, उसमें √2 का एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल एज इट इज इसके जैसा ही उसे लगाना है। लेकिन ये चूंकि थोड़े कठिन होते हैं और बड़े होते हैं, इसलिए आपको इसको समझना होगा। यहाँ हमने a और b को दो सह अभाज्य पूर्णांक कहा है। अब आपको लग रहा होगा सर ये सह अभाज्य पूर्णांक क्या कहलाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे को भाग ना दें। यानी यदि a का मान 4 है और b का मान 5 है तो ना 4 से 5 में भाग दिया जा सकता है, ना ही 5 से 4 में भाग दिया जा सकता है। समझ रहे हैं ना। तो ये दो क्या है, सह अभाज्य मान लिया। यहीं से सारी हमारी कहानी
सॉल्व होगी। और हमने क्या मान लिया कि b बराबर नहीं है शून्य के। हमने क्या मान लिया, b बराबर नहीं है शून्य के, क्योंकि हमें पता है कि परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनका एक अंश होता है, एक हर होता है और हर कभी शून्य नहीं होता। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने a और b दो से अभाज्य पूर्णांक मान लिए और b मान लिया बराबर नहीं है 0 के। अब हमें आगे क्या करना है, इस b का त्रियक गुणा करना है, किसके साथ, √5 के साथ। और बराबर में क्या रहेगा, a रहेगा, a का गुणा होगा 1 के साथ तो a ही आएगा। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखिए चलते हैं अगले पेज पर। लिखा है दोनों पक्षों का अब हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। मान लीजिए उसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b² गुणा √5 का स्क्वायर और बराबर इस तरफ में क्या है a, तो हो जाएगा a का स्क्वायर। अब b का 2 बार गुणा करेंगे तो b² आएगा और √5 का 2 बार गुणा होगा तो सिंपल 5 आ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि रूट वाली संख्या यदि अंदर समान हो तो वो बाहर निकल आती है, यानी उसका जोड़ा बन जाता है। अब b² यही रहेगा और 5 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो a² बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि गुणा वाली चीज यदि दूसरी तरफ भेजते हैं बराबर के उस ओर तो वो भाग में चली जाती है ना दोस्तों। तो यहाँ 5 गुणे b² था बराबर a² था। अब b² यहीं रहा, बराबर में हो गया a² बटे 5। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। तो हम क्या लिखेंगे, जब a² में किससे 5 से भाग चला गया तो हम लिखेंगे अतः a² किससे 5 से विभाजित है। अब a² का मतलब क्या है, मान लीजिए a कोई संख्या थी ना, a कोई संख्या थी, उसका स्क्वायर भी करेंगे तो किससे कटेगी, 5 से कटेगी। जब वो स्क्वायर 5 से कटेगा तो सिंपल संख्या भी तो 5 से कटेगी ना मेरे भाई। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए a का मान कितना हो गया, मान लीजिए 10 मान लीजिए, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो 100 5 से कटता है ना, तो जब 100 5 से कटता है तो 10 भी तो 5 से कटेगा। तो हमने लिखा है ना कि a² यदि 5 से विभाजित है तब a भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। यहाँ हमारा सवाल हो जाता है 50% कंप्लीट। अब इस सवाल में आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो है ये कि आपको जो a और b दो सह अभाज्य माने थे ना, तो सह अभाज्य क्या संख्या होती हैं जो एक दूसरे के विभाजित नहीं करती। यानी दोनों के हम गुणनखंड निकालेंगे तो दोनों के गुणनखंड में एक अकेली एक क्या होगा, गुणनखंड कॉमन होगा और कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होगा, यानी ऐसी संख्याएं होंगी सहभाज्य संख्याएं। लेकिन यहाँ हमें वही क्या, असत्य सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा 50% सवाल हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं हम अगले पेज पर। यहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ a बराबर, अब मान लेते हैं 5c, जो समीकरण 1 है ना उसको मान लेते हैं a बराबर 5c। इसलिए ये इसलिए का चिन्ह है, इसलिए आप समीकरण 1 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b² बराबर a²। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। तो 5b² ज्यों का त्यों रखा जाएगा और a का मान रखा हमने 5c, तो 5 का c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5b² और 5 25 25c² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए b² यही रहा, 25c² के बटे में कौन चला जाएगा, 5 चला जाएगा। अब आप सबको पता है कि गुणा वाली चीज दूसरी तरफ काय में जाती है, बटे में जाती है। अब 25c² बटे 5 है तो क्या होगा, 5 से काटेंगे 25 को तो कितना जाएगा, 5 25, यानी 5c² आ जाएगा। यानी b² बराबर लिखा जाएगा 5c²। अब आपको देखना ये है कि यहाँ तक हमारा 80% सवाल कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, b² बटे में कौन आ जाएगा, 5 बराबर c²। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अभी तक हमने क्या बताया था कि a² किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। और अब हमने क्या दिखा दिया कि b² किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। यानी कि a और b ऐसी दो संख्याएं हैं जो किससे कट जाती हैं, 5 से कट जाती हैं। लेकिन हमने क्या कहा था, हमने तो ये कहा था कि a और b दो क्या है, सह अभाज्य संख्या हैं और सह अभाज्य संख्याएं किसी एक समान संख्या से कट ही नहीं सकती। तो क्या हो गई, हमारी बात क्या हो गई, झूठ सिद्ध हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे कि b² 5 से विभाजित है तो सिंपल b भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। यानी b का मान यदि 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100
कटेगा किससे? 5 से। तो सिंपल 10 भी किससे कटेगा? 5 से कटेगा। बिल्कुल वैसे ही करना जैसा आपने आधा सवाल पहले किया था। तो हम लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, है ना। हम क्या लिखेंगे कि ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि हमारी सहअभाज्य संख्याओं में एक संख्या के अलावा कोई गुणनखंड होता ही नहीं है। अतः हमारी परिकल्पना असत्य हुई। हमने परिकल्पना क्या की थी? हमने परिकल्पना की थी कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अतएव हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही है, कोई परिमेय संख्या नहीं है ना दोस्तों। तो इसके बाद आपको ये देखना है कि आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं। आप जाकर के अपनी बुक में देख सकते हैं और बुक का जो एग्जाम्पल है वो भी आपको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप सभी जानते हैं कि इस पूरी प्रश्नावली में इसी तरह के प्रश्न दिए गए हैं और ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी √5 था, √2 था, √3 था, अब 3 + 2√5 है। यानी कि ये कह रहा है कि यदि √5 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के साथ किसी परिमेय संख्या को जोड़ा या गुणा किया जाए तो वो भी क्या बन जाती है? अपरिमेय संख्या बन जाती है। पर इसे सिद्ध कैसे करेंगे? तो हम डालेंगे प्रश्न क्रमांक 2 का हल और बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक हमने किया है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अरे भैया परिमेय संख्या होगी तो एक अंश होगा और एक हर होगा। अंश है हमारा a और हर है हमारा b। अब फिर से वही भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 3 + 2√5 बराबर a/b और 3 + 2√5 का हर कौन हो गया? 1 हो गया। हम लिखेंगे जहाँ a और b दो कैसी हैं? सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि हमें परिमेय संख्या की परिभाषा पता है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि 2√5 यहीं रखा रहेगा और जो प्लस का 3 है वो उस तरफ जाएगा, क्या का हो जाएगा? -3 हो जाएगा और लिखा जाएगा 2√5 बराबर a/b -3। ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है? जो 2√5 के साथ गुणा में है ना, वो गुणा वाली चीज भी क्या में जाएगी? बटे में जाएगी। तो लिखा जाएगा √5 बराबर उस 2 का गुणा सबके साथ होगा, b के साथ भी होगा और 3 के बटे में भी होगा। 3 के बटे में कौन है? 1 है। तो लिखा जाएगा √5 बराबर a/2b -3/2, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर क्या लिखना है हमें? हम बताएंगे कि जहां a और b दो क्या हैं? पूर्णांक हैं और b बराबर नहीं है 0 के। अतः a/b, अब देखिए दोस्तों, इस तरफ √5 है और इस तरफ क्या है? a/2b -3/2। अब इन सवालों में आपको सबसे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपकी ट्रिक यही है कि आपको एक किसी तरफ एक संख्या बचानी है जो कि काय में हो? रूट में हो। चाहे उसके साथ कुछ भी लगा हो, वो सब आपको उस तरफ बाएं तरफ या दाएं तरफ रख देनी है ताकि इस तरफ केवल अपरिमेय संख्या बचे। तो हमने क्या किया? √5 एक पूरी 3 + 2√5 में केवल √5 क्या थी? एक अपरिमेय संख्या थी। तो √5 को हमने यहीं रखा रहने दिया और उस तरफ किसे कर दिया? a/2b -3/2 को। और हमने लिख दिया कि जहां a और b दो क्या हैं? पूर्णांक है, b बराबर नहीं है 0 के। अब हम लिखेंगे a/2b -3/2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है भाई? क्योंकि a का कोई मान होगा, मान लीजिए क्या है? 2 है। b का भी कोई मान होगा, क्या है? मान लीजिए 2 है। तो 2/4 तो परिमेय संख्या हुई कि नहीं? -3/2। जब 2/4 में से 3/2 घटाएंगे तो भी क्या निकलेगी? कोई ना कोई संख्या तो निकलेगी, माइनस में निकलेगी, प्लस में निकलेगी, जो भी निकलेगी वो परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? तो हम लिखेंगे कि a/2b -3/2 एक परिमेय संख्या होगी। और तो जब इस तरफ परिमेय संख्या है तो उस तरफ भी क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी, है ना दोस्तों।
तो अब क्या करना है हमें इस बात को, इसलिए अब हम लिखेंगे कि रूट 5 भी हमारी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, है ना दोस्तों। तो ये था हमारा सवाल नंबर 2 जो कि हो चुका है कंप्लीट। और ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हम यह मानेंगे, लेकिन यह तथ्य इस तथ्य के विरोधाभासी है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब भाई हमने तो क्या सिद्ध कर दिया, हमने सिद्ध कर दिया कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना दोस्तों। तो हम लिखेंगे कि यह तथ्य इस तथ्य का विरोधाभासी है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये ऐसा क्यों हुआ, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण हुआ, क्योंकि हमने कल्पना ऐसी कर रखी थी, रूट 5 को क्या मान रखा था, परिमेय संख्या मान रखा था, जो कि असत्य है। तो लिखेंगे अतः स्पष्ट होता है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ही है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्याएं हैं, निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो 3 संख्या दी गई हैं, 1/2, 7 रूट 5 और 6 + रूट 2। तो देखिए दोस्तों, इन सवालों को भी हम बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे जैसे हम पहले हल करते हुए आए हैं। तो हम डाल लेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहले का हल, फिर से वही करेंगे। इसके विपरीत हम ये मान लेंगे कि 1/√2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या है, तभी तो सिद्ध कर पाएंगे कि वो अपरिमेय है। तो हम क्या कर लेंगे, 1/√2 बराबर a/b। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जो 2 है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन वो कहाँ पहुंच गई, हर में पहुंच गई, और हमें इसे कहाँ पहुंचाना है, अंश में पहुंचाना है। तो हम मान लेंगे फिलहाल तो कि 1/√2 बराबर a/b, है ना, जहाँ a और b दो क्या हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, और b बराबर नहीं है 0 के। अब √2 ऊपर करेंगे और एक कहाँ आएगा, नीचे, तो b भी ऊपर हो जाएगा इस तरफ, और a क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है ना दोस्तों। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो हमारी अपरिमेय संख्या है वो कहाँ होनी चाहिए, हमारी अंश में होनी चाहिए, है ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसलिए हमने ऐसा लिखेंगे और लगा देंगे कोमा, इसलिए जो b/a है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब b/a परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। फिर लिखेंगे यह तथ्य इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने सिद्ध क्या कर दिया, उसे एक परिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। तो क्या लिखेंगे, अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण हुआ है। और त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या की थी हमने, कि ये जो 1/√2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि सिद्ध क्या करना था, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः स्पष्ट होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे के दूसरे की हल की ओर। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हम मान लेंगे इसके विपरीत, क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि 7√5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। 7√5 बराबर a/b मान लेंगे। फिर क्या मान लेंगे, फिर लिखेंगे कि जहां पर a और b दो क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, और b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, √5 यहीं रहेगा, 7 कहाँ आ जाएगा, बटे में। आप सभी जानते हैं गुणा वाली चीज कहाँ में जाती है, बटे में जाती है। तो √5 बराबर a/7b। चूंकि अब उस तरफ क्या बच, इस तरफ क्या आ गई, एक अपरिमेय संख्या आ गई, तो सीधा ले लेंगे कि 7a और b जो है एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी क्या हुई, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह तथ्य इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 नहीं लिखना था, रूट क्या लिखना था, यहाँ पर 5 लिखना था। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण हुआ, है ना। तो हम लिख लेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण हुआ है। अतः यह स्पष्ट होता है, लिख देंगे, अतः यह स्पष्ट होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो देखिए दोस्तों, सारे सवाल बिल्कुल एक ही पैटर्न पे लगाने हैं। सारे सवालों को इसीलिए मैं लगाकर दिखाई दे रहा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत
ना जाए। चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे के तीसरे हल की ओर। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा हल क्या था? हमें क्या सिद्ध करना था? हमें सिद्ध करना था कि 6 प्लस 2 रूट 2 जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेंगे कि 6 प्लस 2 रूट दो जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल वैसे लिखेंगे, इसलिए 6 प्लस रूट 2 बराबर ए बटे बी, जहाँ ए और बी दो क्या है, हमारी सह अभाज्य संख्या है ना। तो लिख देंगे ए और बी दो हमारी सह अभाज्य पूर्णांक हैं और बी बराबर नहीं है 0 के। अब क्या होगा दोस्तों, जो 6 है ना, वो कहाँ भेज देंगे? उस तरफ भेज देंगे, वो इस तरफ कौन बचेगा? केवल रूट 2। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा टारगेट है वो टारगेट क्या है? हमें इस तरफ यानी बाएं तरफ केवल एक अपरिमेय संख्या बचानी है। तो बच गई। अब 6 चला गया उस तरफ, तो ए बटे बी के कहाँ चला जाएगा? वो माइनस में चला जाएगा, है ना दोस्तों। अब सारी संख्या को लिख लेंगे कि यहाँ ए बी और 6 हमारे क्या हैं? पूर्णांक हैं, इसलिए रूट 2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या होगी। अब भाई ये पूर्णांक हैं और परिमेय संख्याएं हैं, ए भी, बी और 6 ये सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। पूर्णांक क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो रूट 2 जो इस तरफ है वो भी क्या होगी? हमारी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह तथ्य इस तथ्य का विरोधाभास है कि रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हमें कुछ करना था और हमने कर कुछ दिया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम लिखेंगे कि यह तथ्य इस तथ्य का विरोधाभास है कि हमारे जो रूट 2 है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण हुआ, अतः स्पष्ट होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमने सारे सवालों के हल आपके सामने लाकर रख दिए और आशा करते हैं आपको ये सभी हल पसंद आए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इस 1.3 को बहुत अच्छे से सीखिएगा। जैसी भाषा मैंने लिखी है इसी भाषा के क्रम में इसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन रखेंगे तो आपको 100% अंक आएंगे। कल आपका प्रश्नावली 1.4 हम कंप्लीट करा देंगे और आपका एक अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमारे सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके, हम आपको ऑप्शनल की एक सीरीज चलाएंगे। उस ऑप्शनल की सीरीज में आपको सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पर बनने लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।